Hello students, today we are going to start chapter number 8 motion। हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं। वन स्टेट जो है वो रेस्ट कंडीशन वाला होता है एंड सेकेंड स्टेट जो है वो मोशन में होता है। मतलब रेस्ट कंडीशन मतलब द पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जो भी रेफरेंस पॉइंट आप कंसीडर करो उसके रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, इट मीन्स दैट इट इज़ इन द रेस्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन आती है मोशन वाली कंडीशन, मीन्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जहाँ से आप जो ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट कंडीशन जो ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे समझ लो कि सपोज आप एक कोई बस स्टैंड पे खड़े हो, वहाँ पे बस आती है, बस वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे बस खड़ी रहती है, इट मीन्स दैट इट इज़ इन द रेस्ट कंडीशन। अब सपोज उसके अंदर दो पैसेंजर बैठते हैं, अब बस स्टार्ट होती है, मतलब आपके और बस की ऑब्जर्व कौन कर रहा है? अभी हम कर रहे हैं, मतलब वो हम क्या हुए? रेफरेंस पॉइंट हुए। और जो बस थी वो अभी मोशन में है, वो अभी उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। मतलब क्या हुआ कि बस इज़ इन दी मोशन, बस जो है अभी वो मोशन में है। बट हमने कहा कि उसके अंदर दो पैसेंजर थे, तो हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि वो दोनों पैसेंजर भी मोशन में है, दोनों के का भी जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू अस। ओके, मीन्स वो दोनों भी क्या हुए? मोशन में हुए। पर अब सोचो कि वो दोनों पैसेंजर है, वो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के सामने देखेंगे तो उनको क्या लगेगा? दे बोथ आर इन रेस्ट कंडीशन। वाई? बिकॉज पोजीशन डज नॉट चेंज। ओके, जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? वो दोनों खुद। किसको? एक दूसरे को। ओके, बट हाँ, बाहर से आप देखोगे बस स्टैंड पे से तो आपको क्या लगेगा कि वो दोनों भी मोशन में है और बस भी मोशन में है। मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेदर योर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन, आप कहाँ से वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। अब मोशन के तीन टाइप्स हैं। लीनियर मोशन मतलब जो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है वो। फिर है सर्कुलर मोशन, जो रोटेशन होता है वो। और फिर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट के आसपास उसकी मोशन होती है। ओके, दिस टाइप ऑफ द मोशंस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इन द 9th स्टैंडर्ड वी हैव टू ओनली स्टडी ओनली लीनियर मोशन। हमें सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने का है। ये दोनों मोशन जो है, और सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, लेटर ऑन नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जो क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज टेम्परेचर, अभी मैं पूछूँ आपको कि रूम का टेम्परेचर कितना है तो आप कहोगे 30 डिग्री सेल्सियस। बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूँ कि कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो नहीं होती। इट मीन्स दैट टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मतलब इस तरह की जो भी क्वांटिटीज़ है उसे क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? डायरेक्शन होगी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ चीज़ होगी। ओके, सपोज मैं कहूँ कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, ओके, विथ 30 न्यूटन फोर्स से। ओके, तो फोर्स आपने लगाया किस पे? ऑब्जेक्ट पे। फिर मैं कहूँ कि वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा था कि आपके नज़दीक आ रहा था, तो आप बताओगे कि नज़दीक आ रहा था या फिर दूर जा रहा था। मतलब आपने क्या दिया? डायरेक्शन। इट इज़ मूव्स टुवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस। मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है एंड मैग्नीट्यूड की। कितना फोर्स अप्लाई किया? 30 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम अस और टुवर्ड्स अस। ओके, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की ज़रूरत होती है।